वो कहते हैं ना कि वक्त की अच्छी बात यह है कि वो पलटता जरूर है। किसने सोचा था कि एक ऑक्शन, एक अच्छा ऑक्शन पंजाब किंग्स को पलट कर रख देगा। और दोबारा से आपको याद है वो सीजन जब शॉन मार्श खेला करते थे, जब शॉन मार्श हाईएस्ट रन गेटर हुआ करते थे, उस टाइम पर पंजाब कुछ ऐसी खतरनाक लगती थी जैसी आज लग रही। और आज तो एक और लाइन वक्त की आनी चाहिए, क्योंकि ये वही ऋषभ पंत के सामने हुआ है। देखिए, सिर्फ पंजाब किंग्स का वक्त नहीं बदला, वक्त बदला है उस स्टेटमेंट का जो ऋषभ पंत ने संजीव गोयनका के साथ बैठ करके अपने ओनर को खुश करने के लिए। जी हाँ, जब पंत से पूछा गया था ऑक्शन से क्या एक्सपेक्टेशन है, जब वो संजीव गोयनका के बराबर में बैठे, तो उन्होंने कहा था मुझे बस, हंसते हुए, मतलब पंजाब का मजाक उड़ाते हुए, कि मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं पंजाब ना मुझे ले ले, बिकॉज उनके पास पैसे बहुत सारे थे। आप सोचो कि जिस टीम के पास जाने से वो इसलिए डर रहे थे क्योंकि सामने भाई ओनर बैठे हैं, ओनर के डिसीजन का की तरफदारी करनी है। और उसी टीम के सामने जब आप आते हो, दो बंदा जो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में बिका है, ऑलमोस्ट 27 करोड़ में दोनों बंदे बिके, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, वहां पर आकर के पंत एक बार फिर से फ्लॉप होते हैं, श्रेयस अय्यर एक बार फिर से हिट होते हैं, और जो ओनर है वो मैच के बाद आपके पास नहीं बल्कि अय्यर के पास जाकर खड़े होते हैं। जी हाँ, संजीव गोयनका अय्यर के पास जाकर खड़े थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। और क्यों ना करें यार, आप खुद सोचो, दो गेम, दो हाफ सेंचुरी, उसमें एक 97 नॉट आउट था और दो विक्ट्री। ऋषभ पंत के सामने जब श्रेयस अय्यर किस तरह की परफॉर्मेंस आएगी, तो जाहिर सी बात आप कहोगे कि भैया वक्त की अच्छी बात यह है कि वो पलटता जरूर है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि पंजाब किंग्स का वक्त इस तरह से पलटेगा। आप खुद सोचो कि कौन सा वो आपको रीसेंट सीजन याद है जहां पर किसी भी आपके दोस्त ने ये बात कही हो कि भैया पंजाब इस बार स्ट्रांग लग रही है, या फिर इस बार मैं पंजाब का सपोर्ट कर रहा हूं। इस बार वो हो रहा है, इस बार लोग आगे निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मैं पंजाब का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं दिल्ली कैपिटल का, मतलब करते थे लेकिन दबे अक्षर में करते थे, लेकिन इस बार चढ़कर कर रहे हैं कि हाँ भैया इस बार हम दिल्ली का सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिल्ली उनको स्ट्रांग लग रही है। इस बार वो सीएसके, हालांकि एमआई मजबूत है बट परफॉर्मेंस अभी उस तरह की नहीं निकल कर आई, लेकिन इस बार सीएसके काफी कमजोर लग रही है और बाकी टीमें जो है वो कंपैरेटिवली कमजोर लग रही है। इस बार आरसीबी कुछ अलग लग रही है। सो यस, इस बार आईपीएल ऑक्शन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर और उनकी टीम ने आज जिस तरह से 171 चेस डाउन करा 16.2 ओवर्स में, ये कहीं ना कहीं बताता है कि भैया आपकी प्लानिंग अगर अच्छी हो ना, तो कितना बड़ा टोटल आपके सामने आप चेस डाउन करो। आप सोचो 8 विकेट से जीती टीम। प्रभ सिमरन सिंह क्या जबरदस्त प्लेयर है यार। आपने बता दिया कि भैया क्यों इतना भरोसा किया है पंजाब ने प्रभ सिमरन पर। प्रभ सिमरन ने बता दिया कि मुझे क्यों बैक किया जा रहा है, उन्होंने बता दिया क्यों क्रिस गेल उनके फैन थे। सॉरी। उन्होंने 69 रन की जो पारी खेली है जिसमें दुनिया भर के शॉट्स लगाए, और वो डिसमिस भी कब हुए, जब बाउंड्री लाइन पर जाकर के दो फील्डर की जरूरत पड़ी, दो फील्डर ने जाकर के उनका कैच कंप्लीट किया जो बॉल ऑलमोस्ट 6 के लिए जा रही थी। ये सब कुछ बताता। और फिर लास्ट में निहाल वधेड़ा का ये स्टेटमेंट कि आप जो ये परफॉर्मेंस देख रहे हो, ये सब कुछ कप्तान श्रेयस अय्यर की वजह से हो रहा है, बिकॉज जिस तरह से अय्यर ने हमें कॉन्फिडेंस और फ्रीडम दिया है, उसी का ये नतीजा है कि आप यहां पर इस तरह की परफॉर्मेंस देख रहे हो। श्रेयस अय्यर 52 नॉट आउट 30 बॉल में, निहाल वधेड़ा 43 नॉट आउट 25 बॉल में, और 69 रन की पारी प्रभ सिमरन की। ये काफी थी एलएसजी की पूरी टीम को खत्म करने के लिए। एलएसजी की तरफ से एक निकोलस पुरन है जो हर बार आते हैं, जोश में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, वापस जाते हैं और अपनी टीम के गेंदबाजों को या परफॉर्मेंस या कप्तान को देख करके सोचते हैं कि यार कहां पर गलती हुई। बिकॉज ऋषभ पंत पर बहुत सवाल उठे, ऋषभ पंत को अब कम करना पड़ेगा। ऋषभ पंत के 3 मैच हो चुके हैं, जो 27 करोड़ में बिका है खिलाड़ी, उसने तीनों मैच को मिला करके 27 बॉलें भी नहीं खेली। रन तो आप छोड़िए, एक में डक पर गए, एक में 15 रन पर गए, एक में 0 रन पर गए, और वहीं सामने पंजाब किंग्स 8 विकेट से उनके सामने उस मैच को जीत कर जाती जिस टीम का उन्होंने मजाक उड़ाया था। खैर, बात करेंगे श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये वही अय्यर है जो केकेआर में थे और उस जीतने के बाद केकेआर के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना शायद मुझे मिलना चाहिए। आप सोचो, पिछले 8 मैचेस में, आईपीएल की बात कर रहा हूं, पिछले 8 मैचेस में श्रेयस अय्यर एक भी मैच आईपीएल में नहीं हारे हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल रहा था। जब केकेआर की तरफ से ट्रॉफी जीत कर आए तो सारा क्रेडिट गया गौतम गंभीर की तरफ या और भी टीम की तरफ। और सबसे ज्यादा बात यह हुई कि यार अय्यर को शायद रिटेन नहीं किया जाएगा बिकॉज अय्यर इस टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं।
आप सोचो कप्तान इस टीम में फिट नहीं बैठ रहा है, और फिर जैसे ही वो कप्तान निकल करके आता है पंजाब किंग्स की तरफ से खेलता है, 24 बॉल में 42 बॉल में 97 वो पहले मैच में मारता है, टीम को जिताता है। दूसरे मैच में 30 बॉल में 52 मारता है, लास्ट बॉल में 6 लगा करके टीम को, फिर 46 पर वो खेल रहे थे, 1 रन चाहिए था जीतने के लिए, लेकिन अपने अंदर का जो आपका फॉर्म चल रहा होता है ना, आप कुछ इस तरह का, आपने 6 लगाया, मैच जीते और एकदम काम कंपोज, कोई अननेसेसरी एग्रेशन नहीं। काफी ज्यादा श्रेयस में बदलाव आया। आपको एक टाइम का वो श्रेयस याद होगा जो मुंबई का लौंडा था, जो हर बात में अग्रेशन दिखाता था, लेकिन अब वो श्रेयस नहीं है। वो श्रेयस जिसने वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर आकर के 500 से ज्यादा रन बनाए, जिसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया, उनको रियलाइज हुआ कि भैया ऐसे बात नहीं बनेगी। उन्होंने पूरा 2024 रूल किया है डोमेस्टिक में, जहां जहां मौका मिला उन्होंने वहां परफॉर्म किया। 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी खेली, इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर रहे, और अब इंडियन प्रीमियर लीग में भी हाईएस्ट रन गेटर है इंडिया की तरफ से। सो वो अक्रॉस फॉर्मेट ही इज शोइंग सम मैड कंसिस्टेंसी, और ये डिजर्व करते हैं। भाई आप सोचो कि श्रेयस अय्यर एक वो खिलाड़ी है जिनको लेकर के शायद आपने कुछ उस तरह की पीआर वाली मीम नहीं देखी होगी, वरना बनने को उन पर ही बन सकती है। भाई आप सोचो इस बंदे को कितने कितने बैक स्पैजम आए, जिस वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी सीरीज मिस करता गया। इनफैक्ट आईपीएल तक इसका एक सीजन मिस हुआ है इसके बैक स्पैजम की वजह से। फिर एक टाइम आया जब श्रेयस अय्यर इंडिया के एकदम मतलब बेस्ट नंबर 4 के बल्लेबाज दिख रहे थे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है सिर्फ एक डोमेस्टिक मैच की वजह से। उसके बाद वो खेलते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं, बट वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। उसके बाद बहुत कहानियां भी थी, लेकिन वो इमोशनल रील नहीं दिखी क्योंकि उनका पीआर नहीं हो रहा है। वहीं आप दुनिया भर के खिलाड़ी देख लो, परफॉर्मेंस आए ना आए, एक कोई सी पुरानी परफॉर्मेंस होगी और उस पर वीडियो बना करके कुछ इस तरह से चला दिया जाएगा कि भैया दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी यही है। कौन है क्या है आपको पता है। खैर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कप्तान होने की श्रेयस अय्यर ने आज लीड किया, और जिस तरह से परफॉर्म किया उसके बारे में सुनील गावस्कर ने भी कहा कि आज आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है, लेकिन ये आज नहीं जब अय्यर परफॉर्म कर रहे। अय्यर ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस केकेआर के लिए लास्ट सीजन भी दी थी, लेकिन वहां पर बात बस इतनी सी थी कि किसी ने इन पर लाइमलाइट नहीं डाली थी। आज क्योंकि श्रेयस कप्तान है और एक कमजोर टीम, मतलब जिसकी हिस्ट्री कमजोर रही है, उस टीम को लीड कर रहे हो आप, अचानक से लग रहा है आपको यार मजबूत टीम है। याद कीजिए जब वो डीसी में थी, जब भी लोग ये कहते हैं कि भैया मजबूत टीम है, जब वो डीसी को लेकर बिल्कुल आगे आ गए थे। एक टाइम था जब वो केकेआर को लेकर आगे आए, ट्रॉफी जिताई, तब भी लोगों ने कहा केकेआर ना बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। मतलब लोगों ने नहीं कहा कि भाई धोनी कैप्टन थे इस वजह से जीत गई, या रोहित शर्मा कैप्टन थे, नहीं नहीं नहीं, केकेआर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। इस बार भी वही हो रहा है, पंजाब बड़ी स्ट्रॉन्ग, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है, जिस टीम में एक खिलाड़ी जाता है, टीम का कप्तान बनता है, टीम को लीड करता है, वो टीम स्ट्रांग होती है, अच्छी बात है। मतलब ये है उसको टीम को चलाना आता है, एंड दैट इज द रीजन कि जब वो अहमदाबाद गया जीत कर आया, जब वो लखनऊ आया जीत कर आया, 2 कंसेक्यूटिव विन रजिस्टर की, और केकेआर फैंस को एक बड़ी जद्दोजहद में डाल दिया कि भैया वो सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों मैनेजमेंट ने 23 करोड़ लगाए वेंकटेश अय्यर। हालांकि इज अ गुड प्लेयर और मैं इंतजार करूंगा, मुझे उम्मीद है कि वो कम बैक करेंगे, बट स्टिल आपने फिल सॉल्ट जाने दिया, आपने श्रेयस अय्यर जाने दिया, आपने स्टार्क जाने दिया, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और ये तीनों खिलाड़ी अलग अलग टीम में परफॉर्म कर रहे हैं। फिल सॉल्ट आरसीबी में तबाही मचा रहा है, स्टार्क अलग डीसी में तबाही मचा रहा है, अय्यर अलग अलग अपना पंजाब किंग्स में तबाही मचा रहे हैं। सो जिन प्लेयर को निकाला है केकेआर ने, वो सब अपना जबरदस्त खेल रहे हैं, जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और केकेआर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़ा सा परेशान जरूर है। और श्रेयस अय्यर का देखिए जिस तरह से अपनी कमजोरियों पर काम करके आया ये बंदा, पुल शॉट नहीं, मतलब मुश्किल होती थी, काफी बार उससे सवाल पूछे गए, आज पुल शॉट पर कैसे दबा के छक्के मारता है। मतलब यही बताता है यार कि प्लेयर ने अपनी अपनी वीकनेस जो है ना उस पर काम किया, और फिर आपके अंदर ना रिस्पेक्ट आती है कि नहीं यार, मतलब ठीक है एक टाइम था जब उसकी वो वीकनेस थी, आज उसकी वो स्ट्रेंथ है क्योंकि उस पर काम किया गया है। और अगर इसी तरह से और कुछ खिलाड़ियों ने काम नहीं किया, जैसे ऋषभ पंत जिन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनके टी20 करियर पर ही बहुत सारा सवाल है, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आप लिस्ट निकाल कर देखेंगे इंडिया के विकेट कीपर बैटर की और टी20 में देखेंगे तो उसमें ऋषभ से ऊपर बहुत सारे बैटर आ जाएंगे विकेट कीपर, जिनका शायद अपनी जिनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है। खैर तो वक्त ही बताएगा कि किस तरह से ऋषभ कम बैक करते हैं, लेकिन श्रेयस की ये जो कहानी है पंजाब किंग्स के साथ और ये जो विक्ट्रीज है, ये बताती है कि यस ही हैज सम पर्टिकुलर स्किल, जिसकी वजह से या अगर जो चमकती रही तो आने वाले टाइम में आप रोहित शर्मा का जो रिप्लेसमेंट इंडिया ढूंढ रहा है वो कहीं श्रेयस अय्यर में ही ना दिख जाए। खैर आज सिर्फ अय्यर नहीं, आज सिमरन सिंह भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गए। एक बार फिर से उन्होंने बताया कि क्यों पंजाब ने इतना बैक किया, क्यों गेल ने उनको इतना पसंद किया है, और जिस तरह की आज परफॉर्मेंस आई, आज शुरुआत से ही उन्होंने बता दिया कि भैया एलएसजी का चांस ही नहीं इस गेम में, और शुरू से ही डोमिनेट करते हुए गए, और उनके साथ ओपनिंग बल्लेबाज आ रहे आउट भी हो गए, उसके बाद भी वाज लाइक कोई दिक्कत नहीं,
मतलब प्रियांश आर्या गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से टीम को लेकर आगे बढ़ूंगा। लिटरली टीम को लेकर के आगे बढ़ते गए और उस पॉइंट पे लाकर छोड़ा जहां से टीम के लिए जीत तो ऑलमोस्ट निश्चित थी, और बचा कुछ काम तो था, वो आगे के बल्लेबाज ने कर दिया। सो पंजाब इज लुकिंग गुड, लेट्स सी कि ये इस तरह से कब तक आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्या यही परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रहती है या फिर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई टीम आती है जो इनकी स्ट्रीक को या अय्यर की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ती है। खैर आपको पंजाब इस बार किस तरह की दिख रही है, आपको अय्यर की कप्तानी किस तरह से दिख रही है, डू कमेंट सेक्शन, टेक केयर, सी यू वेरी सून, बाय बाय।